हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय, करीब बजा हुआ है 5:30। और गेहूँ तो मैं काफ़ी जल्दी बनाने लगी थी, लेकिन मेरे घर में कोई आ गया था, इसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद जैसे ही वो गए तब तो तुरंत ही मैं फिर से अपने काम में लग गई। और जब काम छोड़ दो तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है, और इस तरह से मुझे काफ़ी लेट हो गया था। और अब मुझे लग रहा था कि कितनी जल्दी से गेहूँ बन के तैयार हो जाएं और उसके बाद मैं आगे का काम करूं। और मैं गेहूँ तो 2 4 5 दिन पहले ही बना के रख देती हूँ, कि जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो। जब उनको समय लगता है तो वो रख देते हैं, तो आटा बन के आ जाता है। और ये नहीं करती मैं कि जब आटा मेरा ख़त्म हो जाए तब मैं गेहूँ तैयार करूँ। ये मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। पहले से ही सारा सब कुछ तैयार करके रख लेती हूँ, और जैसे ही बच्चों को समय लगता है वो तुरंत ही आटा ले आते हैं पिसवा के। और ये करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि गेहूँ बनाने में समय लगता है, उनको देखना पड़ता है। फटकने के साथ साथ कुछ न कुछ तो कूड़ा कर रहता ही है, लकड़ी वगैरह, भूसा वगैरह, कुछ न कुछ तो निकलता ही रहता है। कितना भी हम धुल दें, लेकिन कभी पत्तियाँ, लकड़ी वगैरह उड़ उड़ के आ जाती हैं छत पे, तो इनको बिनना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और जो घर का अनाज होता है उसकी हम लोग सफाई अच्छे से कर देते हैं, अच्छे से उसको पिसवा के रखते हैं। और जो बना बनाया आता है उसकी तो कोई गारंटी नहीं होती है कि वो किस तरह से बनाया हुआ होता है। इसी तरह सारी चीज़ों में होता है कि सभी चीज़ों में मिलावट आ रही है आज के समय में। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि जिसके पास खेत नहीं भी हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं, वो भी अपना गेहूँ ले लें और साफ करके घर से ही चक्की में पिसवा लें। वो ज़्यादा शुद्ध और अच्छा रहता है। और गाँवों की तो जो लाइफ स्टाइल दूसरी है, क्योंकि गाँव में ये सब नहीं होता है। गांव के लोग तो खुद ही, उनके पास खेत होते हैं, और जिसके पास नहीं भी होते हैं वो अपना ले लेते हैं। और इसी तरीके से सब लोग अपने अपने काम करते रहते हैं। और ये सब काम देखने में कठिन लगते हैं, होते नहीं हैं इतने कठिन। पहले मैं भी नहीं फटक पाती थी गेहूँ, और फिर धीरे धीरे सारा सब कुछ सीख लिया मैंने। और अब तो मैं सारे काम कर लेती हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और देखिए, आपसे बात करते करते मेरे गेहूँ तैयार हो गए थे बन के। और जो बोरी से गेहूँ मैंने निकाले थे उसको भी मैंने बांध दिया है। और ये गेहूँ मेरे पुराने गेहूँ हैं, और जो नए गेहूँ हैं वो धुल के मैं टंकी में भरती हूँ पहले ही। और ये जो पुराने गेहूँ हैं इनको यहीं पे बोरियों में लगा दिया है, जिससे कि मुझे ये पहले ख़त्म करने हैं और वो बाद में। इसी वजह से इनको बाहर रखा है। पुराने गेहूँ जल्दी से ख़राब हो जाएंगे और नए वाले गेहूँ नहीं ख़राब होंगे इतनी जल्दी। और फिर उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ काफ़ी देर बाद। और फिर आके मैंने बनाई थी चाय, क्योंकि काफ़ी थक चुकी थी मैं, तो चाय बनाने लगी थी। और मैंने अपने लिए काली चाय ही निकाल के रख ली है, और बच्चों को दूध वाली चाय बनाऊंगी। और उधर देखिए मैंने चढ़ा दिया है दलिया, नमकीन दलिया। जैसे खिचड़ी बनाई जाती है उसी तरह से बनाती हूँ। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है। और उसमें आलू भी डालती हूँ, क्योंकि मेरे लिए, बच्चों के लिए कोई भी चीज़ हो, कोई भी खाना हो, कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, आलू तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो आलू के साथ नमकीन और मूंग की दाल के साथ नमकीन दलिया बना दिया है। और इसके बाद बनाऊंगी दूध वाला दलिया, मीठा दलिया।
क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों की चॉइस अलग अलग है। कोई मीठा खाता है तो कोई नमकीन, और कोई दोनों ही खा लेता है। तीनों की अलग अलग चॉइस है। तो मैं दोनों ही तरीके का दलिया बनाऊंगी और आज हम लोग दलिया ही खाएंगे। काफ़ी लेट हो जाने की वजह से, और दलिया हल्का भी रहता है, हमारे पेट को काफ़ी आराम देता है। और देखिए नमकीन दलिया मेरी बन चुकी थी, चाय भी बन चुकी थी, चाय भी मैंने छान दी थी। और जो दलिया मैंने भून के रखी थी, देखिए वो मैं दूध में डाल दे रही हूँ। और फिर ये धीरे धीरे ये भी बन जाएगी दलिया, मीठी दलिया। और जैसे ही बच्चे खाली होंगे तुरंत ही आएंगे और हम सब लोग बैठ के आराम से खा लेंगे खाना। और आज हमारा यही रात का डिनर रहेगा, दलिया। और इस तरह से मेरे दोनों ही तरीके के दलिया देखिए, बस ये भी तैयार ही होने वाला है। और मीठा दलिया मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। खैर मुझे तो दोनों ही तरीके का दलिया अच्छा लगता है। और जब बच्चों को कुछ भी बनाओ तो हम तो खाते ही खाते हैं। और फिर इधर देखिए मैं वीडियो बनाने लगी थी। मेरा छोटा बेटा जो है, आए थे आम, तो वो कह रहा था कि इसकी जमाएंगे आइसक्रीम। तो देखिए वो पल्प निकाल रहा है और ग्राइंडर में डालते जा रहा है। और इस तरीके से उसने सारे आमों का पल्प निकाल के और ग्राइंडर में डाल दिया था। और बीच में कहने लगा था कि माँ आप बीच से कट कर दो, तो मैंने कट कर दिया था। वो वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चे इतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और वो कह रहा था कि चाकू चलती नहीं है माँ, मुझसे कट नहीं रहा है, तो मैंने काट दिया था और वो निकालते जा रहा था। और ये देखिए काफ़ी खूब सारा आम का ये पल्प निकाल के रख लिया है, करीब आधा ग्राइंडर भर चुका है। और इसको अब ग्राइंड करके इसमें दूध मिला के, चीनी मिला के, और कह रहा था कि जमाऊंगा। तो ये सब आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अगर तुम ये बनाने जा रहे हो तो लाओ मैं वीडियो भी बना दूँ, तो कुछ अच्छा लगेगा मुझे भी। क्योंकि अपना ही वीडियो बनाते रहो तो मुझे अजीब अजीब सा लगता है, और बच्चों की कोई कुछ काम करने का तरीका दिखाओ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखिए इसने सारे आम के पल्प निकाल के रख लिए थे ग्राइंडर में, और उसमें अब डाल रहा है शक्कर। उसने डाली 3 चम्मच शक्कर। और ये देखिए ग्राइंड करने लगा था और कह रहा था कि आप माम मेरे पास खड़ी हो जाओ तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँ। तो फिर मैं आके खड़ी हो गई थी। मैंने कहा कि लाओ मैं पकड़ लेती हूँ, तो कहने लगा कि नहीं आप सिर्फ खड़ी हो जाओ और मैं करूँगा। अंदर से जैसे डर रहा था। मैंने कहा डरो नहीं, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे पास। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ग्राइंड हो गया है। और अब इसमें डाल दिया था थोड़ा सा दूध, और फिर से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेगा। और अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद करीब 2 गिलास दूध को ठंडा करके रख लिया था। और फिर उसको इसमें डाल के जैसे ही रखा तो कहने लगा कि माँ अब इस बार आप ग्राइंड कर दो, क्योंकि इसमें दूध की मात्रा ज़्यादा है, कहीं ये ढक्कन मुझसे खुल ना जाए। तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देती हूँ। और देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर दिया था। और मैं कह रही थी कि मेरा फ्रिज भी कुछ गड़बड़ है, उसका फ्रीज़र का दरवाज़ा टूट गया है। तो मैंने कहा कि बेटा जमेगी नहीं ये आइसक्रीम। तो कहने लगा कि आप ऐसे ही रख दो ग्लास में करके और जम जाएगी, नहीं जमेगी तो हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। तो फिर वो चाय वाले छोटे ग्लास जो थे वो ले आया था और मैंने उनको फिल कर दिया था।
ये देखिए, जो दूध मैंने डाला था तो मैंने सोचा कि एक बार चम्मच से हिला हिला के डालूं, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे पतला हो और ऊपर गाढ़ा हो। इसीलिए ना तो ज़्यादा पतला था और ना ज़्यादा गाढ़ा। और इस तरह से आज का मेरा ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिए। और कल फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। और मैं तो सोचती हूँ कि रोज़ ही कुछ न कुछ आपके साथ नया शेयर करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमारे जो डेली व्लॉग होते हैं उनमें हमारा डेली का ही रूटीन होता है। और डेली के रूटीन में सिर्फ शाम और सुबह का अंतर हो सकता है और काम करने का तरीका तो सेम ही होता है। और कभी कभी कुछ कुछ नया हो जाता है और नहीं तो रूटीन तो सेम ही होता है। और इस तरह से देखिए, मैंने सारे ग्लासेस में ये जूस, मैंगो जूस भर दिया था और ना ये ज़्यादा गाढ़ा था और ना ज़्यादा पतला। और इस तरह से ये एक रेसिपी आज मेरे बच्चे ने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इन ग्लासेस में इसको भर दिया है।